बड़ी खबर यह है कि करीब 1.5 साल बाद इजराइल और हमास का युद्ध खत्म होने वाला है। अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता से युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। युद्ध विराम 3 चरणों में लागू होगा। पहला चरण जो है 6 हफ्ते का सीज फायर होगा। उसी दौरान आगे के चरणों के लिए बातचीत होगी। युद्ध विराम के समझौते पर अभी इजराइल की कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है और इस युद्ध में 46,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। युद्ध विराम के समझौते की बात सामने आने के बाद गजा और इजराइल के शहर तेल अवीव में जश्न का माहौल है। लोग जश्न मना रहे हैं। अमेरिका, मिस्र और कतर ने मध्यस्थता की, जिसके बाद 1.5 साल के बाद अब इजराइल और हमास के बीच में चल रहा जो युद्ध है वो खत्म होने की ओर आगे बढ़ रहा है। सीज फायर पर सहमति बन गई है। الاتفاق فإن المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يوما ستشهد وقفا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان للتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج. كما تتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية। तो हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर पर सहमति बन गई है और सीज फायर के 3 फेज होंगे, 3 चरण होंगे। पहले फेज में 6 हफ्ते का शुरुआती संघर्ष विराम होगा और इस दौरान हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा। सीज फायर का पहला फेज जो होगा और शर्तें, एक बंधक के बदले इजराइल 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। और देखिए, एक बंधक के बदले इजराइल 30 फिलिस्तीनी रिहा करेगा। जो शर्तें रखी गई हैं, हमास पहले महिला और युवा बंधकों को छोड़ेगा। ये 6 हफ्ते में जो पहला सीज फायर का फेज चलेगा। एक सैनिक के बदले इजराइल 50 फिलिस्तीन रिहा करेगा, ये कहा जा रहा है, जो शर्तें बताई जा रही हैं। साथ ही गजा में हर दिन राहत सामग्री के 600 ट्रक आएंगे, ये भी शर्त रखी गई है। 22 जनवरी को उत्तरी गजा में लोग लौटने लगेंगे। 22 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। नेत्जारिम, फिलाडेल्फी से इजराइल धीरे धीरे अपने सैनिकों को पीछे हटाएगा, इजराइल पीछे हटेगा। तो जो शर्तें इजराइल की ओर से भी रखी गई हमास के सामने और हमास की तरफ से भी इजराइल के सामने रखी गई, उन तमाम शर्तों पर सहमति बनी और अब सीज फायर के लिए दोनों ही राजी हो गए। लेकिन सीज फायर के फेज 2 के लिए फेज 1 के 16वें दिन से वार्ता की शुरुआत होगी। फेज 2 में सभी बंधकों की रिहाई हो जाएगी और इजरायली सेना पीछे हट जाएंगे। इसके बाद फेज 3 में सभी शवों की वापसी की जाएगी और इजिप्ट, कतर और यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में गजा में पुनर्निर्माण का जो काम है उसको शुरू किया जाएगा। ये फेज 3 की हम बात आपको बता रहे हैं। सभी शवों की वापसी होगी फेज 3 में और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि इजिप्ट, कतर और यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में गजा में जो क्षति हुई है उस पर पुनर्निर्माण का जो काम है वो शुरू होगा। देखिए, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने इजराइल में हमला किया और फिर इजराइल ने बदला लेना उसके बाद शुरू किया। 46,000 से ज्यादा मौत के बाद अब जाकर सीज फायर पर सहमति बनी है। 7 अक्टूबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई। 46,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं गजा में और सीज फायर पर सहमति बनी 15 जनवरी 2025 को। जो घायल हुए हैं उनकी संख्या भी 1,09,000 से ज्यादा है। इस युद्ध में गजा में भारी तबाही हुई, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, लाखों लोग बेघर हुए और इसकी शुरुआत हमास के इजराइल पर अटैक से हुई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाके दक्षिणी इजराइल पर अटैक करते हैं और उसके बाद ये जो युद्ध है वो आगे बढ़ता है। इजराइल की ओर से भी बदला लेना शुरू किया गया और 15 जनवरी की तारीख 2025 जब सीज फायर पर सहमति बन गई है। इजराइल हमास में युद्ध विराम के समझौते पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुशी जाहिर की है। बाइडेन ने कहा है कि जैसा हमने सोचा था ठीक वैसा हुआ। अमेरिका ने हमास को कमजोर करने में इजराइल की मदद की, जिसके बाद समझौते के हालात बने। बाइडेन की ओर से कहा गया है और बाइडेन ने यह भी कहा कि अब अमेरिका में आने वाली सरकार इस समझौते को अमल में लाएगी। बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर भी बात की और बधाई दी। इस बात की खुशी जताई कि जल्द ही अमेरिका और इजराइल के लोग जो बंधक बनाए गए हैं उनकी रिहाई होगी।
It's the exact framework of the deal I proposed back in May. Exact. And we got the world to endorse it. Secondly, it's America's support for Israel that helped them badly weaken Hamas and its backers and create the conditions for this deal. And thirdly, I knew this deal would have to be implemented by the next team, so I told my team to coordinate closely with the incoming team to make sure we're all speaking with the same voice, because that's what American presidents do. Who takes credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. अब दिलचस्प ये है कि युद्ध विराम में बड़ी भूमिका किसकी रही, जो बाइडेन की या डोनाल्ड ट्रंप की। इसको लेकर भी दोनों में होड़ मची हुई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर हमारी ऐतिहासिक जीत है, जीत का नतीजा है। ट्रंप ने ये कहा, हमारी सरकार शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बंधक बनाए गए अमेरिकी घर लौटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया गया और इस बात का जिक्र किया गया। अब दोनों में होड़ किस तरीके से मची हुई है, एक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप और एक जो अभी मौजूदा वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, दोनों की ओर से ही सीज फायर का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। पहले जो बाइडेन ने कहा कि ये हमारी जीत है, लेकिन अब ट्रंप की ओर से कहा गया कि ये सीज फायर हमारी ऐतिहासिक जीत का नतीजा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।